गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी मैं गांव आ रखा हूँ। आज है 6 सितंबर। तो मैं कल आ गया था गांव और टाइम हो रहा है 6:30। क्या बोल रही है? हाँ, और हम आ रखे अपने गौशाला में। मम्मी सुबह सुबह उठ के गौशाला ही आती है पहले गायों को घास देने के लिए। आजकल उनको सूखा घास दिया जा रहा है और जब वो चरने के लिए जा रही है तो वो हरा घास खाती है। और ये ओहो, हमारी राधा मैडम ने सुसु कर दी तो मम्मी टप मांग रही है। ओ, राधा ने नहीं की, हमारी बुड्ढी वाली काऊ ने की है। तो ऐसे ऐसे सुसु उठाई जाती है, थोड़ी सी नीचे नहीं गिरने देते हैं। अगर नीचे गिर गई तो फिर उठाने की दिक्कत होती है, इसलिए पहले ही उठा दो। वाह, ये ट्रिक मैंने आज पहली बार देखी है अपनी लाइफ में। और जब मैं यहाँ नहीं था उस टाइम पे शायद यहाँ बाढ़ कर चुके हैं मम्मी पापा लोग, क्योंकि हमारी गाय अंदर नहीं जाती थी और सीधे यहाँ से यहाँ भाग जाती थी। और यहाँ हमारा कद्दू हो रखा है। कद्दू की बेल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। ये हाय, तो कद्दू की बेल। लेकिन एक कद्दू नहीं लग रखा इस पे। मम्मी, कद्दू नहीं लग रखा इस पे। कद्दू अभी ओनली फूल दिखाई दे रहा होगा आपको ऊपर यहाँ पे। और आज का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है। और जैसे कि आपको पता है हमारे गांव में खेती तो होती है नहीं और खेतों में बस घास ही जमा हुआ रहता है। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा व्यू हो रखा है। वैसे ब्लू ब्लू आसमान दिखाई दे रहा है, वाइट वाइट से बादल दिखाई दे रहे हैं और पूरी पहाड़ ग्रीनरी से भरी हुई रहती है, वो भी आजकल के महीने में। और उसमें सूरज की रोशनी चमक के बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मुझे यही वाला व्यू बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है गांव में आकर के। और सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। इस बार सावन के महीने में ज़्यादा सुंदर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सावन के महीने में बहुत ही कम बारिश हुई थी। और ये है भाद्रपद का महीना है और भाद्रपद के महीने में इतनी ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल हम यहाँ से बाहर चलते हैं और कुछ ऐसा रास्ता छोड़ रखा है यहाँ पे, मैंने दिखा दिया। मम्मी बोल रही है हमारा घास भी दिखाया। और ये हमने पिछले साल स्टोर करके रख रखा था जो घास, वो बच रखा है। भाई इतना ही बच रखा है कि और भी है? कहाँ है? लंगूर आ रखे हमारे यहाँ, बहुत ही ज़्यादा लंगूर। हमारे घर के आगे ये सहतूत के पेड़ है ना, तो वो सहतूत के पेड़ पूरे खा लेते हैं। हाँ, बंदर आ रखा है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। और हमारी ककड़ी भी लग रखी है, मैं जल्दी देख के आता हूँ। ऐसे भगाना पड़ता है बंदर को, आपको क्या ही बताऊँ मैं। कुछ खाना है तो बंदर भगाना तो पड़ता ही है। हमने घर में लगा रखी है ककड़ी की बेल, जो मोटी मोटी वाली नहीं होती वो वाली। और मतलब हो तो रखी है, लेकिन इन बंदरों का बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा रहता है। हम सुबह उठ के सीधे बंदरों का ही मुंह देख रहे हैं। वैसे तो बहुत बढ़िया है, हम हनुमान जी का मुंह देख रहे हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे मुंह देखने से भी। यहाँ पे मम्मी ने ये लगा रखी है करेला तो मैंने लगाया था और ये मम्मी ने लगाया। ये देखो करेला और ककड़ी हो रही है, अभी तो छोटी छोटी है। यहाँ ऊपर तक, कहाँ पे तक, यहाँ तक ये जा रखी है इसकी बेल। इसको हमने बचाना है। और ये देखो बंदर यहाँ ऊपर पे है, देखो मेरे को देख रहा है वो। खैर छोड़ो, ऊपर पे पापा ने चावल डाल रखे होंगे उनको खाने के लिए, तो ऊपर पे है। ये देखो ये देख रहा है, ये देखो। मुझे ना डर भी लग रहा है क्योंकि वो दांत दिखा रहा है, ऐसे कर रहा है वो। डरावने होते हैं बंदर भाई। बंदर के बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट, लेकिन बड़े वाले बंदर बहुत डरावने होते हैं। वो देखो मैं नीचे आया, वो देखने लग गया नीचे। ये देखो, वो सोच रहा होगा कि ये कब जाएगा और मैं कब ककड़ियों पे टूट पड़ूंगा, लेकिन उसको क्या पता मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। देखिए पूरा आसमान खुल चुका है। कल थोड़ा बारिश लगी हुई थी और रात में बहुत ही ज़्यादा बारिश आई, जिस कारण आज सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये हमारा छोटा सा घर है और बरसात के कारण देखो कितनी काई काई जम रखी है। और ये हमारा छोटा सा आंगन है, ये पूरा ये ताऊ जी लोगों का वो घर है। और यहाँ पे हमारे कुल देवता विराजमान है यहाँ अंदर, और पापा भी अंदर ही हैं, अपना काम कर रहे हैं। और ये हमने कुमाऊँ की संस्कृति को थोड़ा सा अपनी सीढ़ियों पे सजाया हुआ है। आजकल रास्तों में कितनी ज़्यादा फिसलन हो रखी है। आगे पे मैं कल यहाँ पे जा रहा था और एकदम फिसल गया, वो तो ऐसे हुआ कि मेरा टांग ही टूटी। और छत में खाना खा रहा है वो अभी, तो शायद नीचे नहीं आएगा,
तो शायद आज ताऊ जी लोग आ रहे हैं, देहरादून वाले ताऊ जी, उनका पानी भर रहे हैं। कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो दादा दादी का श्राद्ध होगा, तो इसलिए आ रहे हैं वो। ये देखो ताऊ जी यहाँ काम कर रहे हैं, पानी वगैरह भर रहे हैं। और हम चलते हैं घूमने के लिए थोड़ा आगे तक। और आज यहाँ से सबसे बढ़िया व्यू दिखाई देता है, क्योंकि ताऊ जी दादाजी लोगों के घर के आगे एक भी पेड़ नहीं है ना, इसलिए ये देखो पूरा दिखाई देता है। और मंदिर से और ही ज़्यादा व्यू। ये है हमारे गांव का सबसे बड़ा वाला घर। और वहाँ नीचे पे भाभी अपना मुँह हाथ धो रही है। ये देखो, चलो भाभी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको मुँह हाथ धोने देते हैं। हम आगे की तरफ से निकलते हैं। ये रहा हमारे गाँव का सबसे बड़ा खेत, ये वाला। कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है ना खेत। अगर बाय द वे ये देहरादून वगैरह में रहता तो कितना महंगा बिकता ना, लेकिन गांव में इसकी वैल्यू शून्य है, शून्य। ये वाला घर भी पूरा खाली है, ये वाला घर भी पूरा खाली है, ये वाला घर भी पूरा खाली है। ओनली रोड के नीचे 3 घरों में लोग रहते हैं, एक हमारे घर में, एक ताऊ जी लोग के घर में, और एक नीचे सोनू लोग के घर में। पूरा गांव खाली हो रखा है और रोड के ऊपर रहते हैं कोई कोई। ओहो मेरा पाँव, ये देखो गाइस, गोबर में मेरा पाँव बेचारा लग गया मेरे पाँव में। हाय क्या मीठी मीठी खुशबू आ रही है, एकदम साफ वातावरण, साफ खुली हवा, वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। तो मैं आपको बोल रहा था ना कि हम घास स्टोर करके रखते हैं, तो ऐसे रखते हैं हम घास स्टोर करके, ये देखो पेड़ों पे। तो ये अभी पूरी ठंडियों में काम आएंगे। उसके बाद फिर घास हो जाएगा, फिर हरा घास फिर काटेंगे, कुछ कुछ हरा घास लेके गायों को खिलाएंगे, और जो बाकी हम वहीं छोड़ देंगे, वो सूखे फिर ऐसे लटकाएंगे हम ठंडियों के लिए, अगली साल की ठंडियों के लिए, गायों के लिए। ये देखो, क्योंकि गायों को सूखा चारा देना भी अति आवश्यक होता है। अगर उनको हम हरा चारा ही देते रहेंगे तो उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, उनको दस्त लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो हरे चारे से गायों को होती है। मेरा हमारे गांव का एक ब्यूटीफुल सा मंदिर, जिसको हम अपने भूमियाल देवता के नाम से जानते हैं, ये हमारी भूमि की रक्षा करते हैं। और यहाँ पे माँ भगवती उपरे भगवती का निवास स्थान है, और ये वाला माँ उपरे भगवती को समर्पित है, और ये दुर्गा माता को समर्पित है। और आगे चल के देखेंगे हम, तो ये छोटा वाला जो मंदिर है वो ही देवता के लिए समर्पित है, और जो बगल वाला है वो वीर बजरंगी के लिए समर्पित है। और यहाँ से पूरी बचड़ चुपट्टी का लुक इस प्रकार आता है। ये हमारी बचड़ चुपट्टी है, ये देखो चारों तरफ आजकल हरियाली हरियाली हो रखी है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेगी आपको। और ये वाला लुक फ़ोटो खींचने के लिए एकदम बढ़िया आता है। ये वाली सीनरी, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े होके फ़ोटो क्लिक करते हैं। पूरा ये वाला एरिया कवर होता है यहाँ पे। जो ये पूरा आगे का आपको एरिया दिख रहा होगा ना, ये पूरा भरदार में आता है, ये वाला पूरा। और जो ये नीचे दिखाई दे रहा है ये खाकरा है, और इधर से घूम के जाएंगे तो श्रीनगर हो गया। तो जो ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ये खेड़ा खाल स्कूल होगा, अपोजिट साइड है, वो पूरा पौड़ी में आता है। और यहीं से उधर के लिए खिड़सू की तरफ जाते हैं घूमने के लिए। और ये रही बहुत सारे गांव जो बचड़सू पट्टी के अंतर्गत आते हैं। हमारा गांव है वो भी बचड़सू पट्टी के अंदर ही आता है। जब हम छोटे थे ना, तो हम ना किसी को यहाँ पे धक्का देते थे और ऐसे हिलाते थे, फिर ऐसे तब उस पे जमा हुआ पानी नीचे गिर जाता था। देखो इस पे बूंद बूंद जमा हो रखी है, ऐसे गिर जाता था। छोटे में ना पता नहीं क्यों इतनी छोटी बातों में भी हमको खुशी महसूस होती थी, और हम छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेते थे। बचपन ही क्या जिसमें हम छोटी बातों में खुशी न ढूंढे। वाह, गाइयाँ यहाँ चरने के लिए आएंगी, यहाँ तो नहीं आएंगी, मतलब यहाँ से सीधे उधर की तरफ भील की तरफ जाएंगी और वहाँ चरेंगी। तो ये हमारा एक छोटा सा गांव, जिसका टूर मैंने आपको एकदम छोटे से ब्लॉग में दे दिया है। और अभी रोड के ऊपर मैं आपको लेके गया नहीं हूँ, तो वहाँ मैं फिर कभी लेके जाऊँगा, या फिर अभी लेके जाऊँगा, क्योंकि हमारी गाय दूध दे नहीं रही है और हमने दूध लगा रखा है ऊपर चाची लोगों के घर, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वहाँ। तो मैं दूध लेने के लिए भी जाऊँगा अभी अपना और ताऊ जी लोगों का, तो फिर दिखाऊँगा मैं आपको। मैं घर पहुँच गया हूँ, और घर पहुँच के आपको दिखाता हूँ कि पापा लग रखे हैं सफाई में, और मैं भी चलता हूँ थोड़ा, मैं भी सफाई करता हूँ। पापा पता नहीं कहाँ चले गए, पापा यहाँ सफाई कर रहे हैं।
ये देखो यहाँ कर रहे हैं बाबा सफाई, और हम भी करते हैं अंदरों की सफाई, बाबा बाहर की सफाई करेंगे। मम्मी आ गई गौशाला की सफाई करके, गोवा निकाल के। और तो ये रहा हमारा छोटा सा घर और छोटा सा गांव जो मैंने आपको बता दिया है। आता हूँ मैं अपने काम पे, जो हम मेरे दिन भर के क्रियाकलाप रहते हैं उस पे। रात को हम यहाँ सो रखे थे तो बिस्तर वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। सुबह उठ के मैं सीधे बाहर निकल गया और मम्मी भी अपने कामों पे लगी हुई थी, और अब मैं थोड़ा बिस्तर साफ कर लेता हूँ। सब लोग करते हैं चुटकी बजा के, वैसे मैं बिस्तर साफ करूँगा। मैंने बिस्तर वगैरह सारा ठीक कर लिया है, और यहाँ पे अब मैं झाड़ू वगैरह मारूंगा। जो झाड़ू वहाँ पे है, और ये लगी हुई है मेरी फोटो, ये मम्मी की शादी की सालगिरह पे दे रखी थी भैया लोगों ने। और यहाँ से बाहर का लुक देखो, वाह क्या बढ़िया दिखाई दे रहा है। अभी धूप लग रखी थी, फिर बादल आ चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश भी आ सकती है, धूप भी लग रख सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि धूप लगे, क्योंकि मुझे अभी श्रीनगर के लिए निकलना है, क्योंकि मेरी क्लास है शाम को 5 बजे से। तो मैंने यहाँ अंदर झाड़ू वगैरह मार लिया है, और अब मेरे फ़ोन में 22% बैटरी बच रखी है, तो मैं इसको पहले चार्ज पे लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे। फिर तब तक मैं और काम निपटा लेता हूँ जब तक फ़ोन चार्ज होता है। तो अभी मैं ताऊ जी को लेके जा रहा हूँ भिंडी की सब्ज़ी, जो हमने इस वाले खेत से निकाली थी कल। तो ताऊ जी आजकल अकेले हैं, तो ताऊ जी को सब्ज़ी देने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। और धूप हमारे घर में आ चुकी है, और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर से आम का पेड़ लग चुका है, धूप आने से रोक रहा है। और आजकल रास्तों में बहुत ही ज़्यादा फिसलन हो रखी है, और जगह जगह से पानी निकल रहा है, तो इसलिए संभाल संभाल के जाना पड़ेगा हमें। और ये देखो कितनी ज़्यादा फिसलन हो रखी है, ताई जी लोगों के घर में तो बहुत ही ज़्यादा फिसलन हो रखी है। बाप रे बाप, ताऊ जी पता नहीं क्या कर रहे हैं किचन में। मैं ताऊ जी को ये सब्ज़ी देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको, क्योंकि ताऊ जी के सामने मैं वीडियो नहीं बना पाता ना, मुझे बहुत शर्म आती है। तो ताऊ जी यहाँ पे हमें ये मैगी बना रहे हैं, और ये है हमारे ताऊ जी। मैं भी थोड़ा ताऊ जी की मदद कर रहा हूँ, या बहुत ही ज़्यादा तो अलग रखा है। अरे शर्म है की बात ताऊ जी, ताऊ जी बोल रहे हैं कि आपने शर्म की बात कर रखी है मेरे लिए कि तुम सब्जी लेके आ रहे हो। अरे कोई बात नहीं भाई, खाओ इंजॉय करो, ये उम्र ही तो है इंजॉय करने की, हमारी और आपकी भी। तो ताऊ जी अपने लिए बना रहे थे मैगी, और वो भी ताऊ जी बोल रहे हैं मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने हाथों से मैगी बना रखी है। ताऊ जी उसमें पानी नहीं डाल रहे, ताऊ जी बोल रहे ऐसे ही हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, फिर अच्छी हो जाएगी मैगी। और ताऊ जी लोगों के देखो, इसको बोलते हैं पागल मिर्ची, क्योंकि ये बहुत ही गिर गया था मैं, ये देखो कमो मैं अभी गिर गया था, ये देखो यहाँ पे अभी गिर गया था मैं, कितनी जोर की लगी यहाँ पे। देखता हूँ आगे, इसको पूरा बना के जाता हूँ, क्योंकि ताऊ जी को बनानी आती है नहीं। पता नहीं ताऊ जी ने क्या क्या किया इसमें, मैं तो अभी ऐसे बना के रख रखी थी ताऊ जी ने। ताऊ जी इसमें पानी नहीं डाल रहे थे, मैंने कहा इसमें थोड़ा पानी डालो तब अच्छी बनेगी वो। और अभी मैं इसको पकाने के लिए छोड़ देता हूँ, और अपने लिए मैं यहाँ पर से मिर्ची निकाल लेता हूँ। यहाँ पे चप्पल पहनना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखी है, और अभी फिसलन में यहाँ पे मेरा कमर टूट गया था। और यहाँ से मैं 1-2 मिर्चियाँ अपने लिए निकाल देता हूँ, ये रही। और यहाँ लंगूर आ रखे हैं, लंगूर ने पूरी जितने भी मिर्ची है ना, इसके ऊपर वाले हिस्से होते हैं, जैसे ये वाले हिस्से ऐसे खा लेते हैं। तो मैं अपने लिए 4 मिर्च लेके जाता हूँ। अंदर देखता हूँ पहले, वैसे तो ताऊ जी ने कहा मैं पहली बार बना रहा हूँ, अभी पकना है, थोड़ा और पकेगी ये। अब इसे बंद कर लेता हूँ, और मैं भी खाना खाने चलता हूँ घर। तो गाइज़ अभी जा रहा हूँ मैं दूध लेने के लिए, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, और दूध लगा रखा है हमने ऊपर कविता चाची लोगों के यहाँ पे भी पानी भर चुका है। इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, और यहाँ से हम पानी बंद करने के लिए जाते हैं। पहले पानी बंद कर लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं ऊपर की तरफ। बस हो गया पानी बंद। एक तो ना फिसलन इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। अभी सुबह की 9:30 हो रही हैं, और गाय पापा ने खोल दी हैं, पापा जा रखे हैं गायों के साथ, वो भी नीचे चट्टान पे। चट्टान थोड़ा हमारे अभी हाँ क्या ठीक है। मम्मी बोल रही है कि दूध अपने लिए भी लेके आ जाना, और चाची ने अगर घी बना रखा हुआ तो घी भी लेके आएंगे। तो चलते हैं पहले इस फिसलन वाले रास्ते को कवर करते हुए।
सीधे ऊपर पर ही मिलेंगे आपको, क्योंकि मेरी सांस फूल रही है ऊपर जाने में। तो थोड़ी देर में करता हूँ आपकी बात। तो अभी मैं चाची लोगों के घर पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ से व्यू देखो कितना औसम आ रहा है, क्योंकि ये रोड के ऊपर वाला एरिया है, ऊपर चोटी वाला। तो चलते हैं। चाची प्रणाम। देखिए सो गाइस मैं आ गया हूँ दूध वगैरह लेके, छाछ वगैरह लेके, घी वगैरह लेके, पूरी जितने भी डेयरी का सामान रहता है वो सारे लेके आ गया हूँ मैं, क्योंकि किसी ने मंगा रखा था कुछ, किसी ने कुछ मंगा रखा था, किसी ने कुछ मंगा रखा था। और छाछ उन्होंने अपनी तरफ से दी मुझे। ताजी ने बोला कि सिरकोट लेके जाना, आराम से पीना, एंजॉय करना। मैंने कहा ठीक है। और ये ताऊ जी का है, तो ताऊ जी को भी दे के आता हूँ मैं। ताऊ जी तुम्हारा दूध ये थैलो मत दे आन वाल थैली कुछ है। तो ताऊ जी को तो मैंने दे दिया। और वहाँ पे ना ताऊ जी के साथ कोई और भी बैठ रखा था, इसलिए मेरे को थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलता हूँ। और अभी मुझे जाना है गायों को देखने के लिए, क्योंकि पापा ने अभी खाना नहीं खाया। और अभी मेरे गायों को देखने जाना है, पापा को खाना खाने के लिए भेजना है। और उसके बाद फिर कहीं और जाना है मैंने और मम्मी ने, वो भी बताऊँगा मैं आपको। फिलहाल चलता हूँ मैं। मम्मी माता श्री चल गया मैं, ठीक है। पापा को भेजता हूँ मैं, पापा को भेजता। ठीक है ठीक है ओके। तो गाइस चलते हैं। मूड़ी हाँ तो चलते हैं। मम्मी ने बोला कि पापा उस बड़े वाले खेत में, तो पापा को इधर भेज दे तो गाया देख ले। मैंने कहा जो हुक्म मेरी माता श्री। तो फिलहाल चलते हैं।